नमस्कार। आप देख रहे हैं की वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात करेंगे फिर से बिहार की। और लेकिन आज जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिस चीज को लेकर लगातार बिहार में एक प्रकार से राजनीति गर्म है, उसको और भी ज्यादा हवा देने की कोशिश हुई है। ये कोशिश कैसे हुई? क्योंकि दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया और उस सर्वे के आने के बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक हर जगह जो है वो जेडीयू के नेता हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सभी के मन में एक प्रकार से ये चल रहा है कि अब क्या होगा। क्योंकि जेडीयू के 97% विधायक जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी सीएम बने। सिर्फ 3% विधायकों ने माना है कि सम्राट चौधरी सीएम बने तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर, जिस नाम को लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके नाम को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, उनके नाम पर ही विधायकों की सहमति नहीं बनी है। और ये बहुत ही खास करके जेडीयू के जो नेता हैं उनके लिए ये बेचैन करने वाला है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, अगर उस नाम पर भी सहमति नहीं है तो आखिर विधायक क्या सोच रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहे, या नीतीश कुमार नहीं तो निशांत कुमार सीएम हों? क्योंकि जिस प्रकार से दैनिक भास्कर ने सर्वे में कुछ सवाल पूछे और उस सवाल का जो जवाब आया, उसमें आप ये देखिए कि 85 में से लगभग 70 विधायकों ने तो यहां तक कह दिया कि नहीं नहीं, अब तो उनको छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। बिहार वो छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उनको तो राज्यसभा जाना ही नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर विधायकों का मन नहीं है तो आखिर नीतीश कुमार को कौन भेज रहा है? क्या इसके पीछे कोई गुट काम कर रहा है क्या? नीतीश कुमार को ये सहमत करने में कौन लोग थे जो ये सहमति उनसे ले लिए कि भाई आप जो हैं चले जाइए राज्यसभा? आखिर इसके पीछे कौन कौन है, इसको भी आज हम लोग डिकोड करेंगे कि जेडीयू के अंदर कौन है जो नीतीश कुमार को भेजना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को लेकर लगातार ये कह रही थी कि अब लगभग सीएम का पद तय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा, उस पर भी अब एक प्रकार से सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि सस्पेंस इसलिए बरकरार है कि 68 विधायकों ने यह कह दिया कि उनको सम्राट चौधरी पसंद नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी उनके अपने विधायक, खास करके जो कुशवाहा जाति को छोड़कर जितने विधायक हैं, उसमें अधिकांश विधायकों ने माना कि नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के बेटे ही सीएम रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो उनको स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या 9 तारीख को जो ये खबर आ रही है कि 9 तारीख से पहले वो इस्तीफा दे देंगे सीएम पद से और 10 तारीख को वो जाकर के राज्यसभा में एक प्रकार से ओथ ले लेंगे और राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे? क्या ये हो पाएगा क्या? या दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार 9 तारीख को जरूर जाएंगे और 10 को हो सकता है शपथ ले भी, लेकिन 10 को शपथ लेने के बाद वो पटना वापस आएंगे और फिर मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं और अगले कुछ महीनों तक रहते हैं तो फिर जो कल जिस चीज को लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी, खास करके जो वो लेटर बम जो एक प्रकार से है, आखिर उस लेटर का क्या होगा? क्योंकि उस लेटर में जो लिखा हुआ था कि 30 तारीख को वो लेटर जारी किया गया और उसमें यह था कि वो विधान परिषद से तो इस्तीफा देंगे ही, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वो राज्यसभा का पदभार ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो विधायक कह रहे हैं उस पर नीतीश कुमार क्या सोच रहे होंगे? क्या नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा है ये तो बढ़िया हो गया, उनके फेवर की बात हो गई, जैसा नीतीश कुमार चाहते थे वैसा ही हो रहा है? क्योंकि विधायक भी कमोबेश यही चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम ना हो, जेडीयू का कोई सीएम बने, और जेडीयू का अगर कोई सीएम बनता है तो वो निशांत ही बनेंगे सीएम।
क्योंकि जेडीयू में और कोई ऐसा है नहीं कि निशांत कुमार को बाईपास करके कोई जेडीयू की तरफ से कोई कैंडिडेट हो, तो ये ऐसा तो होना है नहीं। तो इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि उनको राज्यसभा भेजने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये अचानक से जो ये सर्वे आया है दैनिक भास्कर का, एक तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानेंगे, उसके बाद इसको डिकोड करेंगे कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के पीछे कौन कौन लोग हैं। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। प्रवीण जी, जब से इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तब से मैं कह रहा हूं कि जेडीयू में जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि नीतीश जी रहें, लेकिन आप देखिए इस सर्वे में एक और सवाल था जो बड़ा महत्वपूर्ण था। इस सर्वे में एक सवाल है कि क्या नीतीश जी को साजिश के तहत हटाया गया है। तो जिसको हम लोग डिकोड करेंगे 100% जो आपका सवाल है उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं। जो 100% विधायक यानी जितने विधायक थे जेडीयू के, उन सब का मानना है कि नीतीश जी के साथ कोई साजिश कर ही नहीं सकता है और वो अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं। और मैं हमेशा से कह रहा हूं कि ये 2020 का ही एक प्लान था नीतीश जी का कि वो निशांत को इस्टेब्लिश तभी करेंगे बिहार की राजनीति में जब उनके पास एक पर्याप्त संख्या में विधायक हो। दूसरी बात है दिल्ली में अपने हिसाब की चीजें हो और निशांत को सब एक्सेप्ट भी कर। तो वो अपने उसी प्लान पे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि भले जेडीयू के विधायक कुछ भी बोले, तेजस्वी कुछ भी बोले, लेकिन देखिए नीतीश जी ने अपनी पारी खेल ली है। उनको पता है कि तेजस्वी ने लीड ले लिया है यूथ लीडर्स के बीच में, और अगर जेडीयू को संभालना है, जेडीयू के पीछे जो सामाजिक समीकरण है उसको इकट्ठा रखना है, तो वो केवल निशांत ही रख सकते हैं नीतीश जी के बाद। इसमें कोई शक नहीं और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। तो स्पष्ट मेरा मानना है कि नीतीश जी ये चाहते थे कि वो निशांत को पार्टी भी, संगठन भी, सरकार भी एक ऐसी स्थिति में सौंपे जब कोई ये ना कहे कि नीतीश जी ने तब सत्ता से हटे जब वो कमजोर थे जनता बल में। एक लीगेसी होती है, जैसे कोई बड़ा प्लेयर होता है क्रिकेट में भी, वो अपने क्रिकेट के जब बेहतरीन प्रदर्शन में होता है तब वो चाहता है वहां से वो रिटायरमेंट ले, ताकि कोई ये ना बोले कि परफॉर्मेंस खराब था। बेहतरीन परफॉर्मेंस पे वो बिहार की राजनीति से तात्कालिक रूप से दिल्ली जा रहे हैं और 6 तारीख को जेडीयू कार्य समिति की बैठक है। 9 तारीख को संभवतः वो दिल्ली जाएंगे, 10 को शपथ ग्रहण होगा और शाम तक वो लौट भी आएंगे पटना, और इसकी तैयारी चल रही है। और नीतीश जी की जितनी भी तस्वीरें आप देखिए बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही खुश है, निशांत से मिल रहे हैं। और 10 तारीख के बाद प्रवीण जी जब सरकार का गठन हो जाएगा और निशांत को बड़ी भूमिका मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी भूमिका मिलेगी। उसके बाद निशांत एक यात्रा निकालेंगे पूरे बिहार में और उसमें संगठन के लोगों से भी मिलेंगे, आम लोगों से भी मिलेंगे और जेडीयू के निचले से निचले स्तर के कार्यकर्ता से बात करके उनका सारा फीडबैक लेंगे। और जब देखिए होता क्या, जब वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो एक प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें होती है राजनीति में। और नीतीश जी खुद नहीं चाहते हैं कि निशांत डायरेक्ट सीएम बन जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक बार डायरेक्ट सीएम बन गया और अभी जो खजाने की स्थिति है, जो डिफिसिट है यानी जो खर्च है, उससे कम आमदनी हो रही है, तो वो ये अपने ऊपर तोहमत यानी निशांत पर किसी भी विफलता का दाग नहीं पड़ने देना, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इसलिए निशांत सीएम, भले जेडीयू के विधायक बोले कि निशांत ही बने, बीजेपी का कोई नहीं बने, उनकी अपनी वजह है। अगर उनकी पहली वजह यह है कि वो जूनियर पार्टी के रूप में, जूनियर पार्टनर के रूप में खुद को नहीं दिखाना चाहते विधायक। अगर मान लीजिए बीजेपी का सीएम हो जाएगा, आज तक जेडीयू के जितने भी लोग थे वो क्या कहते थे कि बीजेपी तो हमारा जूनियर है, जूनियर पार्टनर। तो वो जूनियर पार्टनर के रूप में नहीं रहना चाहते। दूसरी बात क्या है कि देखिए जब अपनी पार्टी का सीएम होता है तो पावर सेंटर पर हर जगह पकड़ बनी रहती है, खास करके ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ बनी रहती है जेडीयू विधायकों की। और हर विधायक का देखिए जब होता है तो अपनी जो सत्ताधारी दल होता है यानी जो गठबंधन का में मुख्यमंत्री का
जो पद जिसके ऊपर रहता है, तो वो अपने पार्टी के जो भी विधायक है उनके क्षेत्र में निर्बाध विकास करता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि सीएम, उनको डर ये है कि कहीं बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए ज्यादा फंड अपने बीजेपी के विधायकों पर खर्च करेगी, ताकि बीजेपी के विधायकों का परसेप्शन अच्छा होगा, उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में लोगों का परसेप्शन अच्छा होगा, और हो सकता है कि उतना ध्यान जेडीयू के विधायकों के क्षेत्रों में ना दिया जाए। ये सब